जो हो चुके। मालदा, आपने सिर्फ सुना होगा, मैंने मालदा देखा है अपनी आंखों से, विजिट करके वहां वहां के लोगों से मिलके कि मालदा में हुआ क्या था। वो वर्ड मैं बोल नहीं सकता हूं कि एक माता पिता के सामने उनकी बच्चियों का क्या कर दिया गया। इस समय देश के अंदर जो ये असामाजिक तत्व हैं, इनका कोई भी अपना माइंड नहीं सेट है। हमें उस चीज पर पहुंचने की आवश्यकता है कि इनको ये शिक्षा, इनको ये एजुकेशन, और इनके ये दिमाग में सभी के इन जैसे लोगों की चीज भरी कहां से जाती है, उसकी रीढ़ में पहुंचना पड़ेगा, उसकी रीढ़ में। कि ये जवान पर भी मार रहे हैं, पुलिस पर भी पत्थर मार रहे हैं, डॉक्टरों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारी जो बहनें नर्स काम कर रही हैं उनके साथ भी ये कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये दिक्कत कहाँ है? इनको पढ़ाया क्या जा रहा है, इनको सिखाया क्या जा रहा है, ये चल कौन से पैमाने पर रहे हैं? भाई मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और एक ही मैं हमेशा करता हूं, कि अपनी एकता बनाए रखें। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। देश के हालात अगर इस तरीके से देखें, जैसा जो बंगाल की वीडियो आ रही हैं और आपने देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। हमने हमेशा अच्छे लोगों का सम्मान किया है, लेकिन मेरी इसी आप लाइव पर देख लेना कि इस पर हंसने वाले, इस पर हंसने वाले, हंसी का रिएक्शन देने वाले एक ही कैटेगरी के कितने लोग मिल जाएंगे। वो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे, वो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो ये प्रूव करते हैं कि हम इस विचारधारा के साथ स्टैंड करते हैं। वो बाहर के नहीं है कहीं के, वो यहीं के हैं। महंत योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी ब्रह्मलीन हुए, उनका स्वर्गवास हुआ। एक मैं पोस्ट देख रहा था, उस पर कई हजार रिएक्शन हंसने के, कई हजार रिएक्शन हंसने के, कई हजार। यहां सोचने की इनके इनके अंदर क्या है। और फिर ऐसे ही लोग पोस्ट करते हैं जो ये हंसी का रिएक्शन देते हैं ना, तो यही पोस्ट करते हैं कि हमें अपना नहीं मानना जाता, हमें अपना नहीं मानते। जो पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, जो डॉक्टर पर थूक रहे हैं, जिन्होंने कल सेना पर पत्थर मारे थे, वो कसूरवार हैं। लेकिन जो उन पर नहीं बोल रहे हैं, जो उन पर नहीं बोल रहे हैं, जो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, वो उनसे बड़े कसूरवार हैं। क्योंकि उनकी गिनती तो चंद लोगों की है जो पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, सेना को भगाते हैं, पुलिस को भगाते हैं। लेकिन जो चुप बैठे हैं ना, जो सिर्फ अभी रिएक्शन दे रहे हैं आपको, आपकी पोस्टों पर, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। ये अपने जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी सभी साथियों से, कि भाई आप किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी जाति के हों, अपनी अपनी जाति पर सभी को गर्व होता है। मैं मान रहा हूं, कह रहा हूं, जिस कुल में इंसान जन्म लेता है, उस जाति पर, उस कुल पर इंसान को गर्व होता है। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो उस पर घमंड होना चाहिए। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे संसार में जाकर ये बताया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बार बार मैं आपसे यही कहता हूं कि हमारा एक ही राष्ट्र है, कोई दूसरा नहीं है। और हम लोग इसीलिए निशाने पर हैं, हम लोग इसीलिए निशाने पर हैं कि किस तरीके से, कैसे जो ये आवाज उठती हैं, बहुत सारी, मेरे मैं थोड़ी ना हूं अकेला, बहुत सारी आवाज़ हैं ऐसी जो उठती हैं।
धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, कि इनको कैसे कंप्लीटली दबा दिया जाए, इनका कैसे सर्वनाश कर दिया जाए। भाई सभी को भगवा प्रणाम है मेरी तरफ से, और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप पूरी यूनिटी के साथ एकजुट रहें। और जो साथी यूथ ब्रिगेड से जुड़े हैं, मैं बार बार यही कहता हूं कि अभी लॉकडाउन के कारण उनके हम पहचान पत्र उनको नहीं दे पाए, लॉकडाउन के बाद हम देंगे, स्टार्ट करेंगे। इस एनजीओ का एक ब्लूप्रिंट तैयार है, चाहे वो गुरुकुल व्यवस्था हो, चाहे और तरह की तमाम चीज़ें हों। सारी चीज़ें मैं लाइव पर नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन हम परिवर्तन करने में विश्वास रखते हैं, और आप अपना विश्वास बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। जब तक आखिरी सांस है हम अपना काम करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को उपदेश राणा की तरफ से प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।